नमः शिवाय। आप जानते हैं, अगर आपको अपने जीवन में सब कुछ चाहिए, हर वो चीज़ जो आप सपना देखते हैं, जो रियलिस्टिक है और आप चाहते हैं अचीव करना, चाहे वो मटेरियलिस्टिक लाइफ में हो या फिर आध्यात्मिक लाइफ में, तो आपको कुछ साधनाएं अपनी लाइफ में ज़रूर करना चाहिए। वैसे भी इस फैक्ट को समझना चाहिए कि मानव शरीर आपको इस ऐसे ही नहीं मिला है, सिर्फ यहाँ आने, कुछ दैनिक क्रियाएं करने और इसी तरह से खाना पीना सोना कमाना करके जाने के लिए नहीं मिला है। मानव शरीर आपको मिलता है साधनाओं को करने के लिए। तो अपने अपने लेवल के हिसाब से, अपने अपने सोल के इवॉल्व होने के हिसाब से हम साधनाओं को करते हैं। कोई घोर साधक होता है, कोई उसको किसी जन्म में शुरुआत करता होता है, कोई अगले जन्म में साधना करेगा, उसके लिए इस जन्म में तैयारी करते हैं। ऐसे एक पूरी एक सीरीज़ होती है। आप कहीं भी हैं, किसी भी लेवल पे हैं, बेसिक आपको जो अपनी नीड है वो क्या है? वो है कि आप हेल्दी रहें, आप कमाएं, आपका मान सम्मान बना रहे, आपके घर परिवार अच्छा रहे। ये जो बेसिक चीज़ें हैं, इनको अचीव करने के लिए और इनको मेंटेन रखने के लिए सूर्य साधना करना ही चाहिए। पर साधना वर्ड जहाँ आता है वहाँ आप सोचते हैं कि कुछ बहुत ही टफ, बहुत ही डिफ़िकल्ट कुछ आपको बता दिया जाएगा। तो मैं आपके पास लेकर आई हूँ ऐसी सूर्य साधना जो मैंने बहुत समय लगाकर अपने लिए सिद्ध किया है। आज आपको देने के लिए रेडी हूँ। आपने बहुत ही सिंपल तरीके से इसे करना है। सारी विधि मैं आपको समझाऊंगी, आपको सिर्फ फॉलो करना है और करना है। सूर्य देवता आप जानते हैं, कलयुग के एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनको आप प्रत्यक्ष देख सकते हो। सूर्य देवता से ही रोशनी लेके फिर आप चंद्र देवता को देख सकते हैं। सूर्य की आपकी कुंडली में इम्पोर्टेंस आपको पता है, क्योंकि ये हर प्लैनेट के लीडर हैं। जितने भी यहाँ पे लिविंग बीइंग्स हैं वो सब सूर्य की एनर्जी से चल रहे हैं, ये भी आप जानते हैं। सूर्य देवता ना आए या सूर्य को ब्रह्मांड से हटा दिया जाए तो शायद अस्तित्व ही नहीं बचेगा मेरा, आपका या इस पूरे ब्रह्मांड का, क्योंकि पूरा सोर्स ऑफ एनर्जी सूर्य ही है। आपके बर्थ चार्ट में आप जिस भी ग्रह को देख लो, चाहे हेल्थ से रिलेटेड हो, करियर हो, आपका सक्सेस, फेम, आपका लीडरशिप की क्वालिटी है, कोई भी स्किल सीखना है, गवर्नमेंट जॉब चाहिए या किसी भी तरीके से आपको अर्निंग कैपेसिटी चाहिए, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी, आपकी हेल्थ, आपके हार्ट रिलेटेड चीज़ें, लीवर से रिलेटेड, अथर्ववेद में लिखा है ना कि सूर्य मंत्र करने वालों के हार्ट, लीवर और आँखें कभी नहीं ख़राब होती हैं। जो लोग बार बार परेशान होते हैं, विटामिन डी कम हो रहा है, ओमेगा 3 कम हो रहा है, उन सब लोगों के लिए तो सूर्य वरदान ही है। ना सिर्फ फिज़िकल हेल्थ, आपके इमोशनल और मेंटल हेल्थ के लिए अगर सूर्य नहीं है, कुछ दिन ऐसे रेनी सीज़न या फॉगी सीज़न रहता है तो आप देखते हैं कि कितना अजीब सा डिप्रेशन सा आता है ना। मन और शरीर दोनों ही सुस्त हो जाता है, दिमाग भी सुस्त हो जाता है। वही चीज़ एक ब्राइट सनी डे रहता है तो आपका दिमाग बहुत अच्छे से चलता है, क्योंकि सोर्स ऑफ एनर्जी रहती है ना आपके पास। तो वैसे ही किसी भी तरीके की आपको डिप्रेशन, एंजाइटी, इस तरह की कोई मेंटल या इमोशनल प्रॉब्लम आ रही है, फिज़िकल प्रॉब्लम आ रही है, हेल्थ की प्रॉब्लम आ रही है, मान सम्मान में किसी तरह से कोई कमी आ रही है, आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप सूर्य से अगर उसको अपने तेज को बढ़ाएंगे तो आपके रिश्ते भी बहुत अच्छे बने रहेंगे। तो सूर्य के बिना तो लाइफ का कोई, किसी भी पहलू का कोई अस्तित्व ही नहीं है, यही सच्चाई है। आप अगर सूर्य की साधना करते हैं तो आपका इंट्यूशन पावर भी बहुत स्ट्रांगली बढ़ता है, और स्पिरिचुअल पावर्स तो कितने बढ़ते हैं ये आपको समझाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सूर्य के बिना आप स्पिरिचुअल लाइफ में कैसे आगे बढ़ेंगे। तो एक ऐसे देवता जो प्रत्यक्ष दिख रहे हैं, जिनके अंदर जीवनदायी शक्ति है, जो उदय होते हुए भी पूजित होते हैं और जिनका अस्त होते हुए भी उनकी पूजा की जाती है। आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि सूर्य की पूजा 3 पहर की पूजा होती है। जो रियल साधक होते हैं वो सूर्य को प्रातः, इसे संध्या बोलते हैं, प्रातः संध्या, मध्य संध्या और साय संध्या, तीनों टाइम प्रेयर करते हैं।
और जो गृहस्थ होते हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा अगर होते हैं तो सुबह और शाम, और नहीं तो सुबह। ये एक नियम ही होता है। और सोचिए कि हर पहर में पूजे जाने वाले देवता हैं, तो आपको क्या ही दे सकते हैं। तो अगर आप किसी भी तरीके के स्पेशली गवर्नमेंट जॉब वगैरह को अप्लाई कर रहे हैं, अपने करियर को सोच रहे हैं, या आपके घर में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उन्हें तो करना ही करना चाहिए सूर्य साधना। दुश्मन भी आपसे डरेगा अगर आप सूर्य के साधक हो, क्योंकि यहीं से पावर की शुरुआत होती है। तो अगर आप तैयार हैं करने के लिए तो बहुत ही सिंपल तरीके से, जहां आपको ना मैं खाने की रेस्ट्रिक्शन दे रही हूँ, ना किसी और चीज़ की रेस्ट्रिक्शन दे रही हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ आपसे इतना डिमांड कर रही हूँ कि आपकी नीड को समझ के मैं आपको बताऊँगी कि आपको सूर्य की पूजा कितने बजे करनी है, दोपहर में करनी है, सुबह करनी है, या शाम के समय करनी है, और क्या रूल रखना है। मीन्स 5 मिनट का एक रूल, और छोटा सा बहुत सिंपल मंत्रा, पर मंत्रा इतना स्ट्रॉन्ग और पावरफुल मंत्रा, जिसमें बीज मंत्रास हैं जो आपको आपके ऑरा में, जब आप चैंटिंग करेंगे आपके ऑरा में आएगा। तो जितना पीछे हमने जितने लोगों को सूर्य साधना कराई है, उनके सन की रेखा हाथ में नहीं थी, वो भी हमने आँख से बनते हुए देखा है। और ये सिर्फ मैं कहने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं ऐसे बहुत लोगों की आपको का एग्ज़ाम्पल और उनका फीडबैक आपको दे सकती हूँ, जिन्होंने इस साधना को किया और उनके हाथ में सूर्य की रेखा खुद बनी है, जिनकी जाती जाती जॉब सिर्फ़ और सिर्फ साधना स्टार्ट करते ही स्टार्ट हो गई है, और साधना 3 से 4 महीना करते करते वो लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। तो ये पावर होता है सूर्य का। अगर आप भी करना चाहते हैं और आप बहुत तेज़ लेकर आना चाहते हैं अपने लाइफ में, एक डरी डरी ज़िंदगी नहीं जीना चाहते हैं, कॉन्फिडेंट ज़िंदगी जीना चाहते हैं, घर परिवार बच्चे पढ़ाई पैसा लक्ष्मी मान सम्मान हेल्थ सब कुछ चाहते हैं, शांति, तो आप ज़रूर इस साधना को कीजिए। सिंपल सा तरीका रहेगा। आपको मैं एक मंत्र बताऊंगी और समझाऊंगी कि इसको कैसे करना है, और आपको डेली सिर्फ एक माला, जिसमें हार्डली आपको 15 से 20 मिनट से भी कम का समय लगेगा, उसको करना है अगले 41 दिन तक। अगर आप तैयार हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप कर दीजिए। आपने मुझे सिर्फ इतना लिखना है, अपना नाम, सूर्य साधना, और फ़ीस, बस इतना ही लिख के भेजना है। मैं आपको इसकी फ़ीस और बाकी डिटेल्स भेज दूँगी। सबसे अच्छा है अगर आप इस साधना को 14 जनवरी से स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे अच्छा दिन होता है। अगर उस दिन नहीं कर सकते हैं तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि आप इस साधना को फिर किस दिन से स्टार्ट करेंगे। और अभी मैं क्लियर कर दूं, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको कोई क्रिया करनी है, बहुत सारा रेस्ट्रिक्शंस करने हैं, ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा। बस हाँ, अगर आप पे कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है और आप तब इस साधना को ले रहे हैं, तो मैं आप में 1-2 रेस्ट्रिक्शंस डालूंगी कि पर्टिकुलरली सूर्य के दिन आपने नॉनवेज वगैरह नहीं खाना है। बाकी किसी पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा। आप इजीली हर काम को करते हुए दिन में सिर्फ 15 मिनट देंगे और आप इसके रिज़ल्ट्स को खुद फील करेंगे। ये दावा है मेरा आपसे, तो मिस मत कीजिएगा और इस साधना को ज़रूर कीजिए। नमः शिवाय।